दाता की नगरी शहर लाहौर से तशरीफ लाए हुए अजीम मद्दाहान रसूल अमजद बिलाली और साथी बारगाहे रिसालत बारगाहे इज़्दी में हमदे बारी ताला बारगाहे रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदाया नात और बारगाहे पंजतन में मनकबत पेश फरमा रहे थे। आपकी नात के दौरान जनाब रियाज हुसैन सुल्तानी साहब हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान मोहतमिम दारुल उलूम करियाला तशरीफ लाए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसी दौरान हमारे आज की इस बज़्म के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब इफ्तिखार हुसैन मुगल रहनुमा तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल हॉलैंड भी तशरीफ लाए। हम आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। ये इंतजामिया थोड़ी सेटिंग दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर। उठा न शीशा गराने फरंग के ऐसा, सिफाले हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मिसले बू गुल है गुंचे में परेशान हो जा, मिसले बू गुल है गुंचे में परेशान हो जा। रखते बरदोश हवाए चमनिस्ता हो जा, है दिन के माया तू जर्रे से बियाबा हो जा। नगमा मौज से हंगामा तूफान हो जा, और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मैं बसात एहतराम के साथ मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। आपने किसी और जगह पर खिताब फरमाना था, लेकिन ये इंतजामिया ने मुझे उस वक्त बताया कि जब बिलाली बरादरान भी यहाँ तशरीफ ले आए और साथ ही अल्लामा साहब भी तशरीफ लाए। अब हमारे लिए ये मुश्किल था कि किसको पहले दिया जाए, तो मैंने महफिल से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना पहले नात हो जाए फिर अल्लामा साहब का खिताब हो जाएगा। तो हमारी इस पर हमथाई माजरत हैं। मोहतरम जनाब अल्लामा अरशद मुस्तफ़ी साहब आगे जाकर भी खिताब करेंगे, वो लेट भी हो जाएंगे, लेकिन मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और सामीन से खिताब फरमाएं। मोहतरम जनाब अरशद मुस्तफ़ी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर जुमला मुंतज़िमीन महफ़िल पाक को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह पाक की हुज़ूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरा आले इमरान में कि वल काज़िमीना गैज़ वल आफ़ीना अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अहले ईमान का शेवा ये है कि वो वल काज़िमीन अल गैज़ गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, वल आफ़ीना अन्नास लोगों को माफ़ कर देने वाले होते हैं, और वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन अल्लाह ऐसे लोगों को मुआफ़ करने वाले और दिल को भी साफ रखने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। फिर इसी सूरा की आयत नंबर 159 में परवरदिगार ने फरमाया फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, कि अगर ज़िंदगी की शाहराह में कहीं कोई कमी बेशी हो जाए तो फिर भी लोगों से दरगुजर किया करो, और सिर्फ दरगुजर न किया करो बल्कि
जिनसे दरगुजर कर रहे हो उनके लिए अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार भी पढ़ा करो कि अल्लाह ताला उन्हें समझ अता फरमाए। और सिर्फ इस्तगफार ना पढ़ा करो, बल्कि अगला जुमला फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, फिर भी उनके साथ बैठक लगाया करो और उनके मामलात में उनसे मुशावरत रखा करो। ये कुरान मजीद का हमें पैगाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ये पैगाम है। और फिर दोस्तान मोहतरम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें वो शख्स न बताऊं जो सबसे बुरा है? तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहने लगे, या रसूलल्लाह ज़रूर हमें वो शख्स बताइए। तो आपने कहा वो शख्स सबसे बुरा है जो खाना अकेले बैठ के खाए, अपने मातहत पे जुल्म करे, अपने मातहत को मारे और दूसरे लोगों पर रहम न करे। इतनी बात कह के हुजूर खामोश हुए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, सहाबा क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बुरा शख्स न बताऊं? या रसूलुल्लाह जरूर बताइए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि इससे भी ज्यादा बुरा वो शख्स है जो लोगों से बुग़्ज़ रखे और लोग उससे बुग़्ज़ रखें, यानी दोहरा बुग़्ज़, एक तरफ वाला नहीं। यानी हुजूर ने फरमाया वो पिछले दर्जे का जो बुरा आदमी है उससे भी ज्यादा शदीद वो बुरा है जो लोगों से बुग़्ज़ रखे और उसके नतीजे में लोग उससे बुग़्ज़ रखें। इसमें यार पे परखें तो बहुत से लोगों को अपना पता चल जाएगा हम कहां खड़े हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फिर तवक्कुफ फरमाया और फिर कहा, सहाबियों क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बुरे आदमी के मुतल्लिक ना बताऊं? या रसूलुल्लाह बताइए, इससे ज्यादा भी कोई बुरा है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जिससे लोग खैर की तवक्को छोड़ दें, अमन की तवक्को छोड़ दें, अमन और खैर की तवक्को जिस बंदे से लोग छोड़ दें कि इस बंदे से कोई खैर नहीं मिलना, इस बंदे से कोई चंगी बात नहीं मिलनी, तो फरमाया वो शख्स पिछले तबके से भी ज्यादा बुरा तरीन शख्स हुआ करता है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। हदीस पाक में काफी देर तक तवक्को फरमाया और फिर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि सहाबियों क्या मैं तुम्हें फिर आखिरी हद वाला बुरा तरीन शख्स न बता दूं? या रसूलुल्लाह जरूर बताइए। अब सहाबा की हालत बड़ी अजीब है, क्योंकि हर दफा पता चल रहा है कि शायद यही तबका सबसे बुरा है। फिर हुजूर तवक्कुफ करके फरमाते हैं नहीं, इससे भी ज्यादा बुरे मौजूद हैं। अब आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी तबका लोगों जिसको इस उम्मत में बुरा तरीन तबका करार दिया, बड़ी तवज्जो से यही सारी महफिल का हासिल उसूल है। और अगर मैं समझूंगा ये बात मेरी आपकी समझ में आ गई तो यकीनन ये कबूलियत की सनद होगी, निशानी होगी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबियों वो शख्स जिससे कोई बंदा अपनी किसी गलती की मुआफी मांगे और वो कहे मैं तेनू माफ नहीं करना, वो माजरत कबूल न करे, फरमाया वो मेरी उम्मत का बदतरीन शख्स है। अब स्पेशली माएँ बहनें भी बैठी हैं। हमारे घरों में मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा होता है ना, तो शौहर साहब कहते हैं मैं तो तेनू नहीं छोड़ांगा। मैंने हजारों, जिंदगी में हजारों सैकड़ों नहीं घर ऐसे देखे हैं जहां वो घर वाली कहती है अच्छा चल मेरी ही गलती थी, नहीं नहीं हूं तो तेन छोड़ना ही नहीं। ये मिजाज है हमारा, खानदानी मिजाज, इलाकाई मिजाज। और कई दफा ऐसे होता है अजीज अकरबा किसी के बच्चे की शादी है, नाराज को राजी करने जाते हैं, यार खुशी का मौका है चलो, वो कहना ना जी ना हूं याद आई नहीं मेरी, माजरत कबूल लोग नहीं करते। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का बुरा तरीन शख्स वो है जिससे माजरत करने वाला माजरत करे मगर वो माजरत कबूल ना करे। दोस्तान मोहतरम ये तो इस हदीस का मजमून मुकम्मल हो गया, मगर इससे मुत्तसिल दूसरी हदीस भी सुन लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मेरी उम्मत में
दूसरे लोगों को मुआफ नहीं करेगा और दूसरों की माजरत कबूल नहीं करेगा, सुन ले उसका दाखिला मेरे हौज़े कौसर पे बंद होगा, हौज़े कौसर पे नहीं आ सकेगा। और दोस्ताने मोहतरम, हम जिस तहरीक के दाई हैं, जिस कायद और जिस उस्ताद से पढ़ा है, जिनके मानने वाले हैं, उनसे क्या सीखा है वो जाते जाते सिर्फ आपको हदिया कर देता हूं कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपने हज किया, सारे अरकान मुकम्मल हो गए, तो हज में एक रुकन होता है कि हलक करवाना, सर गंजा करवाना, बाल उतरवाना। अब सर गंजा करवाया और चल पड़े अपने वतन की तरफ वापस। कश्ती में बैठे, तो बड़ी कश्ती थी, 250-300 बंदे बैठे हुए थे, उसमें कोई नौजवान भी बैठे हुए थे। अब किसी बंदे का सर गंजा हो और टोपी भी सर पे ना हो, ऐसे ही हो जरा, तो बंदे का शरारत करने का तो दिल करता है ना, कि गंजा सर कैसे लगता है, लोग उस पर हाथ फेरते हैं। तो एक जवान ने आके ना हाथ फेरा आपके सर पे, उसने कभी बड़ा मजा आ रहा है भाई, बड़ा कूला कूला सर है। तो पीछे से दूसरा जवान भी आ गया। जवानों को तो फिर गेम चाहिए होती है ना, यूं पहले तो हाथ फिरते रहे और एक जरा ज्यादा शरीर किस्म का जवान वो उठा, उसने आके आपके सर पे हाथ फेरते हुए थप्पड़ मार दिया। तो जब एक को देखा तो दूसरे ने कहा ये भी अच्छा खेल है, बाबा तो ऊपर देखता ही नहीं है वैसे ही, तो दूसरे ने भी थप्पड़, तीसरे ने भी सर पे थप्पड़। अब आप अल्लाह की बारगाह से हज करके लौट रहे हैं और पूरी कश्ती वालों ने आपके साथ हंसी मजाक शुरू कर दिया और सर पे थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए। अब लोगों अल्लाह का फकीर तो चुप करके ना, जो फकीर मिजाज होता है ना, हम फकीर तो नहीं है, फकीर शनास जरूर है, इतना अल्लाह ने समझ बूझ दी है। तो फकीर जो अल्लाह का था ना, उसने तो गर्दन नहीं उठाई, मगर अल्लाह की गैरत को जला ला गया, इल्हाम किया, इब्राहिम बिन अदहम तुझे बचाना मेरा काम है, तू सिर्फ हाथ उठा, इनकी बर्बादी के लिए मैं कश्ती पलट देता हूं, कश्ती उलट देता हूं। आओ लोगों, अहलुल्लाह का मिजाज क्या होता है सिर्फ ये बताना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि ने जब सुना कि अब यार का पैगाम आ गया है, आओ अल्लाह वाले अल्लाह का पैगाम सुनकर भी जवाब क्या देते हैं, ये बड़ी अहम बात है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने हाथ उठाए, मगर हाथ उठा के कहा मौला अगर तेरा इरादा बन गया है कि तू कश्ती पलट दे तो तू कश्ती ना पलट, जो कश्ती में बैठे हैं इनके दिल ईमान की राहों की तरफ पलट दे। बस फकीर के हाथ उठे, कबूल हो गए। कहते हैं उस कश्ती में जितने जवान थे सारे वली अल्लाह होकर दुनिया से गए, सारे अहलुल्लाह बन के दुनिया में गए। तो आओ दोस्ताने मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम की मीलाद की महफिल आपने सजाई, इसमें आए तो यहां पर दिल साफ करके जाएं। देखिए ना, मैंने सबसे पहले नमूना अपने आप को बनाया है कि अभी अहबाब ने आपको बता दिया कि मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं, मैं आगे यहाँ पे डुडियाल के साथ आगे प्रोग्राम जारी है, बेरल खत्म हो जाएगा, अब तो जाते रह। लेकिन क्योंकि मैं एक मुश्किल में खुद भी फंसा हुआ था, लेकिन अल्लाह के दीन के रास्ते में ये चीज़ें आती रहती हैं, मैं बिल्कुल अपने इत्मीनान क़ल्बी के साथ, जितने साथी हैं ताहिर भाई वगैरह वो मेरे सामने भी कहीं नहीं नज़र आ रहे, तो कोई बंदा नाराज़ ना हो, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ और ये हमने सीखा ही नहीं है नाराज़ होना। आप भी ना अपनी इस फजा को खूबसूरत बनाएं। ये महफिल मजालिस चलती रहेंगी, आना जाना रहेगा, गुफ्तगुएं रहेंगी, लेकिन कहते हैं ना कि हिकमत एक मोती है, जहां से मिले ले लो। मैंने ये जो दो बातें की हैं दोस्ताने मोहतरम, एक दूसरों को मनाना सीखो, एक दूसरों को, और दूसरा अगर कोई मनाने आ जाए तो राजी होना सीखो। मशाइख फरमाते हैं अच्छा आदमी वो होता है जिसको गुस्सा देर से आए और राजी जल्दी हो जाए। गुस्सा देर से आए और मान जल्दी जाए, और बुरा बंदा वो होता है जिसे गुस्सा जल्दी आए
और राजी देर से हो। अब आप सोच रहे हमने किस कैटेगरी में जाना है, अच्छों वाली में या बुरों में? यकीनन हर शख्स चाहता होगा कि मैं अल्लाह की हुजूर अच्छों की कैटेगरी में रहें। दुआ है अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या इलाही सदक़ाए आले रसूल। और या इलाही सदक़ाए ज़हरा बतूल। दीवा बालिया हुण आवी जा बल्ले जुल्फा बालिया। सदकाए आले रसूल। और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। बाप तशरीफ एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास वाला खदरूशी पढ़ के मेरे मिलत कर। माल के जो कलाम मुक़द्दस तिलावत की गई, नात गोई की थी, तेरे प्यारे महबूब का जिक्र किया गया, तेरे प्यारे महबूब के आले पाक का जिक्र किया गया। मौला की तमाम का स्वाब तेरी पाक बागल में पेश करते हैं। इसको अपने बाल में शरफ़ कबूलियत ता फरमा। मौला की इसका स्वाब हदियतन, तोहफ़तन, बरकन, नजराना था, नगीता था, हदियतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारके अक़दस में पेश करते हैं। कबूल और मंजूर फरमा। मौला जुमला कलाम पाक का स्वाब आप सल्लल्लाहु वालिदैन करीम नज़वार मुतरा तबाह ताबीन अशरम शाफतन पाक बार इमाम चौदह मसमीन वतन शहीदान करबला तमाम वली कामनी शुदा सलीम बारगाह में पेश करते हैं। मालिक कबूल और मंजूर फरमा। माल जुमला कलाम पाक का स्वाब ज़ातुल से लेके आज दिन तक जितने कलमा को मुस्लिम ने फंज पूछ फरमा गया, रहलत फरमा गया, तमाम के रुआक पेश करते हैं। मालिक तमाम की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। मौला तमाम के दर्जात को बुलंदी अता फरमा। मौला
करीम खुसूसन बिलखुसूस मिर्ज़ा वक़ारुल हसन मगफूर की रूह के साल करते हैं मालिक बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मालिक कब्र की मनाज़िल आसान फरमा। मौला कब्र ताशर मंज़िलों को आसान फरमा। मौला करीम एक और भाई हैं आजी मोहम्मद नवाज साहब, वो भी दुनिया से फ़ानी से कुछ फरमा गया। मालिक उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। मालिक आज़ीम मजलिस में से जो इनके अबाव जा छोटे बड़े इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा। मालिक तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मालिक तमाम को माल सालिया करने की तौफीक अता फरमा। मालिक बीमारों को शिफाए कुल्ली कामला आजला से अता फरमा। मालिक भी इस महफिल की तवासत से बे औलादों को साहिब औलाद फरमा। मालिक जिनको औलाद दिए माँ बाप का फरमा बरदार बना। मालिक तमाम को हज काबा की ज़ियारत नसीब फरमा। मालिक दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। मालिक उलमाज़ी वक़ार ने जो बयान फरमाया मालिक उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। जो नज़ीयत वाह सुना मौला उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मालिक जिन जिन बंदों ने दुआ का कहा मौला तमाम की जायज़ आजात को दुआओं को अपने बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मालिक जिनकी तंग दस्ती है मालिक उनकी तंग दस्ती को दूर फरमा। मौला इस बरकत महीने में जिसमें मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की पैदाइश का महीना है। मालिक इस बरकत महीना की तवासत से हम सब की जाम की जायज़ आजात को पूरा फरमा। तमाम को हजो काबा की ज़ियारत नसीब फरमा। रहमतों वाली बारिश अता फरमा। कोविड-19 मुज़िमर से तमाम आलम इस्लाम को महफूज फरमा। मौला इस तारीख को दिन दुगनी रात चुकी तक की नसीब फरमा। मेरे मालिक मेरे खालिक जो भी बानियान हैं जिन्होंने तामन किया मौला उनकी रिज़्क़ में वसअत अता फरमा। उनकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मालिक इस बस्ती पे आबादी पर मखसूसी करम व फजल फरमा। इर्द गिर्द के कब्रिस्तान में जितने बदे मनफून हैं मौला तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके बिन मंगे अता फरमा। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़ज़ाबुल क़ब्र वक़ज़ाबुल हश्र वक़ज़ाबुल सक्र वक़ज़ाबुल मीज़ान। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़ज़ाबुल क़ब्र वक़ज़ाबुल हश्र वक़ज़ाबुल सक्र वक़ज़ाबुल मीज़ान। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व अंबिया वल मुरसलीन हबीबना व सय्यदना व सनदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।